अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपने बच्चों में, अपनी फैमिलीज़ में। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ देखें, ये मैं अभी चीज़ें समेटने लगी हूँ क्योंकि मुझे अभी सफाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सारी चीज़ें समेट लूँ, फिर सफाई आसान हो जाती है। तो यहाँ ये बच्चों ने चीज़ें फैलाई हुई हैं जो सारी इधर सारे टीवी लॉन्च में चीज़ें फैली पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले ये उठा लूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैं ये सारे उनके खिलौने और जो मतलब चीज़ें पड़ी हैं इधर टेबल पे या नीचे फैली पड़ी हैं, तो सबसे पहले मैं उनको समेट रही हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, सफाई करूँगी। तो इसी तरह मेरे काम का रोज़ाना ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो साथ साथ मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ कि काम भी हो जाता है और मेरा साथ व्लॉग भी बन जाता है। तो यहाँ भी मैं चीज़ की सेटिंग करने लगी हूँ। और ये देखिए, यहाँ कुशन वगैरह सब बच्चे उलट पुलट कर देते हैं क्योंकि वो शाम को खेलते रहते हैं। तो इस वजह से फिर हर चीज़ जो है बिखर जाती है, इसलिए मुझे सारा ही सुबह समेटना पड़ता है। और जी यहाँ आ गया साथ मिराज भी आ गया मेरी हेल्प करवाने। तो अभी साथ मिराज भी मेरी हेल्प करवा रहा है और सारी चीज़ें फैलाता भी मिराज है और फिर हेल्प भी वही कराता है। तो ये देखिए, यहाँ इन्होंने अपनी डॉल को भी फेंक दिया और ये अभी मिराज जो है अपनी चीज़ें ले जा रहा है उधर रूम में रखने। इसको पता है कि मैंने अपनी डॉल कहाँ रखनी है, तो ये वहाँ रखने चला गया। और जी ये देखिए, तकरीबन यहाँ से मैंने सारी चीज़ें समेट ली हैं। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मिराज अभी देख रहे हैं, मैंने कहा अब चीज़ें समेटो, तो वो देख रहे हो कि क्या चीज़ मैं समेटूँ। उसको पता नहीं चल रहा कि मैंने मुझे क्या उठाना है। और इसी तरह जी काम का सिलसिला होता रहता है। और अभी मुझे करना है दूध गर्म। तो मैंने एक फ्रिज से बोतल सुबह ही सुबह निकाल दी थी क्योंकि ये थोड़ी मतलब पिघल जाएगी आइस में से बर्फ़। तो फिर मैं इसको बॉईल करूँगी। और अभी इसको मैं बॉईल करने लगी हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। तो मैं पहले दूध जो है वो गर्म कर लेती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बाकी के काम भी साथ करती रहूँगी और यहाँ किचन की सफाई भी करती रहूँगी। तो साथ दूध भी जो है वो भी बॉईल हो जाएगा क्योंकि अक्सर ही दूध गिर जाता है, मुझे याद नहीं रहता, मैं रख के भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा यहीं काम भी होते रहेंगे और साथ साथ ये दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो मैं यहीं मैं अभी खड़े खड़े इसकी किचन की शेल्फ वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। जी तो अभी हो गया है, शाम हो रही है। और शाम को नाया के बाबा की कॉल आई थी कि मुझे कहीं सुबह ही सुबह निकलना है 5 बजे, तो मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और साथ ही उनके कपड़े प्रेस करते ही मुझे एक बात भी याद आ गई कि मैं वो भी आपसे शेयर करूँ। क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने शायद आप सबको बताया था कि एक मेरी फ्रेंड की अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई है। तो जी उस दिन तो उसको मैंने मतलब समझा बुझा के घर भेज दिया था और वो भी चली गई थी बच्चों की वजह से। लेकिन मुझे आज ही पता चला कि उसके हस्बैंड ने, वो गई तो उसके हस्बैंड ने उसको घर में दाखिल नहीं होने दिया। और उसका जो मतलब थोड़ा बहुत जो था उसके सामान वगैरह कपड़े वो उठा उठा के बाहर फेंके। तो उसको उन्होंने घर नहीं जाने दिया और बच्चे भी ले लिए साथ और उन्होंने अपने पास रख लिया और उसको बेचारी को जो है ना भेज दिया अपनी माँ के घर। तो ये होता है जी औरत का मतलब एक शरीफ औरत का ये हाल होता है। तो सही करती है मेरे ख्याल में वो औरतें जो अपने हस्बैंड को ना अदालत से इस तरह से बच्चे ले लेती हैं, या उनको पता होता है कि हमारी औरतें इस तरह की हैं तो वो कुछ मतलब संभल के रहती हैं। लेकिन जो होती हैं हमारी तरह मतलब गांव की थोड़ी सीधे साधे टाइप जो लोग होते हैं तो वो अक्सर ही मतलब अपनी शराफत में ही मारे जाते हैं। तो इसके साथ भी ऐसे ही हुआ मेरी फ्रेंड के साथ कि वो जितना चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों में रहूं, अपने घर में रहूं, तो एक दफ़ा मार खा के भी आई तो मेरे पास सारा दिन तकरीबन बैठी रही। तो उसके बाद फिर मैंने उसको समझा के भेज दिया और वो खुद भी चली गई कि मैं जा रही हूँ, घर जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। लेकिन हस्बैंड के काम देखे कि उन्होंने फिर भी ये नहीं देखा कि वो खुद ही वापस आ गई है या इस तरह मतलब वो रहना चाह रही है तो मैं उसको रहने दूँ। और उन्होंने उसका सामान वगैरह बाहर फेंक दिया और उसको घर से मतलब निकाल दिया। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो मैं भी अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो साथ मुझे उसकी बात याद आ गई, तो मैंने आप सबसे शेयर की। तो आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो कैसे बेचारी अपने बच्चों के बगैर रह पाएगी। तो साथ ही इसके मैंने नाया के बाबा के कपड़े प्रेस हो गए हैं और अभी मैं मतलब ये रखूँगी। तो मैं ये सोच रही थी साथ के देखें, अभी मुझे चाहे रात को भी करना पड़ रहा है तो औरत अपने हस्बैंड की कितनी खिदमत करती है, काम करती है, तो मैं कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं हस्बैंड क्यों नहीं सोचते, तो उन्हें भी सोचना चाहिए।
लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं जी। वो तो मतलब मैं जितनी ही उनकी तारीफ़ करूँ कम है। तो लेकिन एक दोस्त का सुन के, वो भी मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, तो थोड़ा मुझे वो हो रहा है, मेरे दिमाग जो है ना थोड़ा आज घूमा हुआ है। और चलें, अल्लाह ताला जो है उसको सुकून देगा और उनकी सुलह करवाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ मैंने कपड़े प्रेस कर लिए, और क्योंकि मैं भूल गई थी आज अनाया का यूनिफॉर्म वॉश करना, तो मैंने अभी वॉश किया और मैंने अंदर ही यहीं टीवी लॉन्ज में ही रख दिया, क्योंकि बाहर कहीं रखूँगी तो मतलब वो सूखेंगे नहीं। तो मैंने यहीं इधर मतलब सोफ़ों पे डाल दिया है, तो ये सुबह तक सूख जाएंगी और तभी मैं पहनाऊँगी इसको। क्योंकि मैं आज भूल गई थी कि यूनिफॉर्म पहले स्कूल से आती थी तो फ़ौरन ही मैं वॉश कर देती थी, लेकिन आज मैं मुझे नहीं याद रहा, तो इस वजह से मैंने अभी इसको वॉश कर लिया। रात में ही मैंने वॉश करके यहाँ रख दिया। और बच्चे सो रहे थे और अभी मैं देखती हूँ कि कौन सो गया और कौन है। मिराज तो मुझे लगता है जाग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, और अनाया सो गई है क्योंकि अनाया स्कूल जाती है और दोपहर को नहीं सोती, तो इस वजह से वो जल्दी सो जाती है। और मिराज जो है ना वो थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो मैं यहाँ देखती हूँ मिराज को। और वाकई ये देखें, मिराज नहीं सोया और मिराज जाग रहा है। तो अभी मैं नाया को देखती हूँ, क्या वो सो गई है या वो भी ड्रामा कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि नाया सो गई होगी, क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोती और मिराज सोता है, तो इसलिए मिराज जाग रहा है और नाया सो गई है। और साथ ही मेरे ब्लॉग का भी एंड हो गया है, तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।